दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भारत सरकार निजीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी 150 ट्रेनों को प्राइवेटाइज़ करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं लगभग 50 एयरपोर्ट प्राइवेट करने का भारत सरकार उसमें से कई उसने प्राइवेट कर दिए हैं, बहुत सारे प्राइवेट करने जा रही है। इसी प्रकार कई क्षेत्रों में भारत सरकार निजीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। दोस्तों, भारत सरकार वेस्टर्न के पैटर्न पर जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारत देश की वर्तमान परिस्थितियां वेस्टर्न पैटर्न की तरफ जाने की नहीं है। हर देश की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, अपनी सामाजिक स्थिति होती है। हर देश अपनी परिस्थितियों और स्थितियों के हिसाब से यदि उसकी सरकारें निर्णय लेती हैं तो वह उस देश के लिए हितकर होता है, ना कि दूसरे देशों की नकल करते हुए निर्णय लेना। वर्तमान में जो भारत सरकार के निर्णय हैं वह निजीकरण की सोच के मामले में गलत हैं। भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनियों का विक्रय कर दिया है। कोई भी नई कंपनी, सरकारी कंपनी भारत सरकार ने, नई सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं बनाई है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। दोस्तों, हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है। भारत में मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा शिक्षित होता है उसकी केवल ये कोशिश होती है कि मैं अच्छी शिक्षा लेके अच्छी नौकरी कर लूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है व्यापार करना। हर व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, हर परिवार का बच्चा व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार के अपने जोखिम होते हैं, व्यापार की अपनी कठिनाई होती है, व्यापार की अपनी परेशानियाँ होती हैं। और व्यापार करने की ही अगर बात है तो उसमें छोटा मोटा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम काफ़ी होता है, उसमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। हम देखेंगे सिंधी समाज के ज़्यादातर बच्चे व्यापार करते हैं, पंजाबी समाज के ज़्यादातर बच्चे व्यापार करते हैं। तो जो बच्चे व्यापार करते हैं वो कभी उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जाते, उनके परिवार के लोग उन्हें बचपन से अपना व्यापार सिखा देते हैं। भारत देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ नौकरी का कल्चर है। वे बच्चे इस आशा में अध्ययन करते हैं कि उन्हें एक अच्छी नौकरी सरकार से मिल सकेगी। उस कारण से वह सारा ध्यान अपना उस तरफ केंद्रित करते हैं। यदि हम उनको आत्मनिर्भर भारत की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे तो वह उनकी सोच और उनकी कार्यशक्ति के हिसाब से उचित नहीं है। ऐसे बच्चे से अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री पकौड़ा बेचने की बात करें या चाय की बात करें तो यह सरासर गलत है, अनुचित है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये स्थिति पैदा करना चाहिए कि सरकारी नौकरियां कैसे अधिक से अधिक डेवलप हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकारी नौकरी में ज़्यादातर लोग अपना काम, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ नहीं निभाते हैं। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही समर्पण भाव से, जितना कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों की कंपनियों में लोग समर्पण भाव से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, वही भाव सरकारी कर्मचारियों में कैसे पैदा हो, उन पर किस प्रकार का अंकुश लगाया जा सके, इस तरफ ध्यान देने की अवश्य आवश्यकता है। साथियों, भारत सरकार का निजीकरण का जो सोच है इसको इसे बदलना चाहिए। भारत देश में 70% से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण अंचलों में रहती है। हमारी 80% के करीब आबादी गरीब है, मध्यम वर्गीय है, या इसके मध्यम वर्गीय और गरीब के बीच में लोअर मीडियम हम क्लास जिसको कहते हैं वह है। इस स्थिति में निजीकरण के द्वारा जो सरकारी संस्थाओं में आर्थिक स्थिति का बोझ बढ़ता है वह ये परिवार झेलने की
स्थिति में नहीं है, ये लोग झेलने की स्थिति में नहीं है। रेलवे में सस्ती यात्रा हमारे लोग कर सकते हैं, महंगी यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो 150 ट्रेन जो चलाई जा रही है, इसका किराया एक आम आदमी नहीं वहन कर सकता। इस देश के अंदर सस्ती ट्रेनों की और ऐसी ट्रेनों की आवश्यकता है जिससे ट्रेनों के अंदर जो भीड़ होती है, लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, वे कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस तरफ भारत सरकार यदि ध्यान देगी तो ये अति उत्तम होगा। जय हिंद, जय भारत।